कहानी के स्टार्ट में इस ड्रामा की फीमेल लीड जिसका नाम योंग है, ये अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। ये काफी सैड होते हुए से पूछती है, तुम अचानक से मुझसे ब्रेकअप करने का कैसे सोच सकते हो? हम एक दूसरे के साथ रहते हुए 8 साल हो चुके हैं। फिर हमें पास्ट की एक मेमोरी दिखाई जाती है जिसमें इसका बॉयफ्रेंड चांद से लाइब्रेरी में एक बुक देता है और इसे कहता है कि हम 10 साल तक डेट करेंगे और इसके बाद फिर हम शादी कर लेंगे। लेकिन प्रेजेंट में ये सिर्फ सॉरी कहता है, कोई रीजन नहीं देता। फिर हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। योंग के सेल का अलार्म रिंग होता है तो ये फौरन उठकर इसे बंद कर देती है। तभी इसे रियलाइज होता है कि इसके बेड पर इसके साथ कोई और भी सोया हुआ है। ये जैसे ही अपना मुंह घुमा कर देखती है तो इसे अपने साथ एक लड़का सोया हुआ दिखाई देता है। ये इसे देखते ही शॉक हो जाती है और सोचती है कि ये लड़का कौन हो सकता है। फिर हमें 12 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। योंग एग्जीबिशन में काम किया करती थी और यहाँ की एग्जीबिशन खत्म होते ही ये अपना सामान समेट रही थी। तभी इसे इसकी फ्रेंड का टेक्स्ट आता है कि जल्दी से अपना काम खत्म करो और मिलने वाली जगह पर पहुँचो। तभी इसके साथ काम करने वाले इसके दोनों मेल फ्रेंड्स ये इसे आकर पूछते हैं कि आज तुम हमारे साथ बियर पीने चल सकती हो। ये कहती है कि मुझे बियर पसंद तो है। कि तभी इनकी टीम लीडर आ जाती है। ये आते ही इन्हें बताती है कि नेक्स्ट वीक एक और एग्जीबिशन है, इसलिए योंग तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। ये रीजन पूछती हैं तो बताती है कि मुझे कुछ न्यू रिसर्च पर काम करना है, इसलिए योंग को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। इस पर ये दोनों लड़के योंग से कहते हैं कि तुम काफी डेडिकेटेड लड़की हो जो अपने काम को लेकर हमेशा पहली प्रायोरिटी रखती है। इनके जाते ही योंग की लीडर कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुमने मुझे बताया था कि कल तुम्हारा फाइनल एग्जाम है, तो तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। अब योंग जल्दी से एग्जीबिशन से निकलने लगती है तो डोर के पास आकर अपनी फ्रेंड का टेक्स्ट देखती है। अभी ये इसे रिप्लाई ही कर रही थी कि तभी एक लड़का इसके लिए डोर ओपन करता है। ये बिना देखे बाहर चली जाती है और ये लड़का चुपचाप अंदर चला जाता है। लड़के के जाते ही योंग को रियलाइज होता है और ये जब पलट कर देखती है तो इसे इस लड़के का चेहरा नहीं दिखाई देता। खैर ये इस बात को इग्नोर करती है और सीधा अपने फ्रेंड से मिलने के लिए एक पार्टी में आ जाती है। एक्चुअली ये पार्टी इनके स्कूल फ्रेंड ने अगेन से सिंगल होने की खुशी में दी थी। सॉन्ग आते ही अपने मेल फ्रेंड से पूछती है कि सोहाई कहाँ है, तो ये कहता है कि मुझे तो लगा था कि वो तुम्हारे साथ है। फिर यहाँ पर वो लड़की आती है जिसने ये पार्टी इन सबको दी थी, इसका नाम यीजिन था। ये आते ही सबको कहती है कि आप सब लोगों का यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। इससे मुझे एक चीज तो समझ आ गई है कि आप लोग मेरी सिंगल लाइफ के लिए काफी खुश हैं। इतने में यहाँ पर सोहाई भी पहुँच जाती है। योंग इसे देखते ही कहती है कि ये देखो, जो मुझे डांट रही थी वो खुद लेट आ रही है। ये इसे एक्सक्यूज देते हुए कहती है कि मुझे मेरा रास्ते में ड्रीम बॉय मिल गया था, इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई। जोई फौरन इसे पूछता है कि वो तुम्हारे स्कूल वाले लड़के का क्या हुआ, तो सोहाई गुस्सा करते हुए कहती है कि उसका नाम भी मत लेना। इस पर योंग इसे कहती है कि तुम्हारा तो यही काम चलता है, एक लड़का छोड़ा तो दूसरा पकड़ लेती हो। इस पर सोहाई से फौरन याद करवाती है कि 1 साल पहले तुम उस लड़के से शादी करने के लिए मरी जा रही थी। ये सुनते ही जोई इसका मजाक उड़ाता है, क्या तुम इसका 8 साल वाला बॉयफ्रेंड कह रही हो? यूं के ये सुनते ही फिर से उसी लड़के की याद आती है, लेकिन इनके सामने जानबूझकर नाटक करती है। कहते हैं कि ऐसा कब हुआ, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। जोई इसे फौरन पूछता है, कहता है कि तुम ठीक तो हो? तो यूं गुस्से से डांटती है, अगर दोबारा तुम से किसी ने मुझे ये सवाल पूछा तो यकीन मानो तुम दोनों का मर्डर करके जेल चली जाऊंगी। फिर यूं के फ्रेंड से कहने लग जाते हैं कि हम तुम्हें किसी नए लड़के से मिलवाएंगे। इस पर योंग काफी एटीट्यूड से कहती है, जब भी मैं कोई नया लड़का सिलेक्ट करूंगी पहले मैं रोमांस करूंगी, उसके बाद डिसाइड करूंगी कि उसके साथ डेट करना है या नहीं। अभी ने पार्टी एंजॉय करते हुए काफी टाइम हो जाता है। सोहाई को उसके पेरेंट की तरफ से मैसेज आता है कि अगर आज रात तुम जल्दी घर नहीं पहुंची तो घर के बाहर ही सोना पड़ेगा। सोहाई ये देखते ही सैड हो जाती है और इन्हें कहती है कि मुझे मजबूरन जाना पड़ेगा। अब ये इन्हें बाय करके यहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद योंग चोई से कहती है कि तुम 2 मिनट यहीं पर बैठो, मैं सिर्फ वॉशरूम से होकर आती हूँ। नेक्स्ट सीन में जैसे ही ये वॉशरूम से वापस आती है तो ये देखती है कि चोई अपनी जगह से गायब था और योंग का सामान किसी और टेबल पर पड़ा हुआ था। इसी टेबल पर 2 लड़के भी बैठे हुए थे जो किसी दूसरे लड़के को देखकर कह रहे थे कि ये लड़का कितना बेशर्म है जो मुंह उठाकर सीधा स्कूल वापस आ गया। ये दोनों जिस लड़के के अबाउट बात कर रहे थे वो लड़का यूनसू था। योंग इन दोनों लड़कों से पूछती है कि क्या तुमने चोई को देखा, तो इनमें से एक लड़का बताता है कि वो शायद आइसक्रीम का बोल कर गया है। योंग समझ जाती है कि वो इसे अकेला छोड़कर भाग गया। योंग जैसे ही यहाँ से जाने लगती है तो ये लड़के इसे अपने पास बिठा लेते हैं और जानबूझकर इसे टीज करने के लिए इसके बॉयफ्रेंड के अबाउट बात करने लगते हैं। ये इसे पूछते हैं कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से शादी कब करने वाली हो, तो योंगी ने सीधा सीधा जवाब देती है कि हम अब डेटिंग नहीं कर रहे। इतना कहकर योंग यहाँ से जाने लगती है तो एक लड़का फिर से इसे रोककर पूछता है, क्या तुम ठीक तो हो? एक्चुअली योंग इस सवाल से तंग आ चुकी थी। अब ये यहाँ से निकलती है और रास्ते में जाते हुए प्रे कर रही होती है, गॉड उस लड़के को पेनफुल डेथ देना। इसके पीछे ही यूनसू आ रहा था। ये इसे रोककर बताता है कि तुम्हारा बैग मेरे बैग से एक्सचेंज हो गया था। ये जब बैग ओपन करके देखती है तो इसे याद आता है कि ये बैग कैसे एक्सचेंज हुआ था। योंग यूनसू से अपोलोजाइज करती है तो ये कहता है कि कोई बात नहीं। ये दोनों अपना बैग एक्सचेंज करते हैं
योंग जानती थी कि ये वही लड़का है जिसके अबाउट पार्टी में दोनों लड़के बात कर रहे थे। ये यूनसू से कहती है कि तुम उस पार्टी में वापस मत जाना, वहाँ के लड़के अच्छे नहीं। कि मैं एक अच्छी सी प्लेस जानती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? मैं तुम्हें ड्रिंक भी बाय करके दूंगी। यूनसू कहता है कि मॉम ने कहा था कि जो तुम्हें कुछ खाने के लिए ऑफर करे उसके साथ बिल्कुल मत जाना। इस पर योंग सैड होकर यहाँ से जाने लगती है तो यूनसू इसे रोककर पूछता है कि क्या तुम वाकई मुझे कुछ बाय करके दोगी। अब ये दोनों एक जगह आ जाते हैं और यहाँ योंग इसे एक जूस का डिब्बा देती है। यूनसू देखकर थोड़ा सा शॉक होता है कि मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। फिर योंग इसे पूछती है कि तुम कुछ देखे देखे से लगते हो, क्या तुम मुझसे एक क्लास पीछे थे? तो ये बताता है कि हम दोनों सेम क्लास में थे। इस पर योंग को कुछ याद नहीं आता। फिर योंग आसमान की तरफ देखते हुए कहती है कि यहाँ का व्यू कितना पीसफुल है, वेदर भी अच्छा है, आज का दिन तो बहुत अच्छा गुजरा। यूनसू इसके स्माइल के पीछे की पेन को देख रहा था। ये कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इस पर दोनों की नजरें मिलती हैं और योंग को यूनसू की आइज में खुद के लिए एम्पैथी नजर आती है। फिर योंग अपने दिल की भड़ास निकालती है और इसे बताती है कि मैं ओके नहीं हूँ। लोग अक्सर मुझे इस बात से तंग करते हैं कि 8 साल की डेटिंग के बाद उस लड़के ने मुझे डंप कर दिया। योंग अपने पास्ट को याद करके काफी सैड हो जाती है और फिर रोते हुए यूनसू से कहती है कि मैं तुम्हें ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ड्रंक हूँ। इसके बाद सीन सीधा रूम में शिफ्ट होता है जहाँ ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और ये रात इनकी रोमांस में गुजरती है। प्रेजेंट में जैसे ही इसे ये सब याद आता है कि कल की रात इसकी कैसी गुजरी, ये थोड़ी सी एम्बेरस हो जाती है। फिर ये खामोशी से यूनसू के घर से निकलती है और बाहर आकर खुद को थोड़ा सा डांटती है। नेक्स्ट डे में ये अपना एग्जाम क्लियर कर रही होती है। एग्जाम देते हुए भी इसे रात का रोमांस याद आने लगता है। अब कुछ देर के बाद ये अपना पेपर क्लियर करती है। जैसे ही टीचर को सबमिट करने लगती है तो टीचर इसे पूछती है कि तुम इस साल भी इसी क्लास में हो। तो ये कहती है कि मैं जल्दी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूंगी। ये क्लास से निकलती है तो इसे इसकी फ्रेंड सोहाई मिल जाती है। ये दोनों बातें करते करते दूसरे रूम की तरफ जाने लगते हैं। योंग जैसे ही दूसरे क्लासरूम का डोर ओपन करती है तो आगे इसे यूनसू मिलता है। इसे यहाँ देखते ही एम्बैरस हो जाती है और फौरन से डोर को क्लोज कर देती है। नेक्स्ट सीन में योंग सोहाई को सब कुछ बता देती है। सोहाई सुनते ही इसे डांटना शुरू कर देती है। कहती है कि तुम ये सब करती रहना लेकिन मरने के बारे में कभी मत सोचना। तो योंग इसे बताती है कि पार्टी में सभी लोग मुझे बार बार यही पूछ रहे थे कि क्या तुम ठीक तो हो। मैं इस सवाल से तंग आ गई थी। उसके बाद मैं यूनसू से मिली। हम दोनों ड्रंक हो चुके थे और उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए मैंने हल्का फुल्का सा रोमांस कर लिया। सोंघाई कहती है कि भला ये कैसा एक्सक्यूज हुआ? वैसे यूनसू लड़का तो काफी हैंडसम है। अभी लास्ट ईयर ही उसके पेरेंट्स की वजह से उसे स्कॉलरशिप भी मिली थी और वो अब्रॉड पढ़ने भी गया था। ये सुनते ही योंग को उन दोनों लड़कों की बातें याद आती हैं। वो इसी के अबाउट बात कर रहे थे। योंग कहती है कि मुझे तो ये रूमर्स लगते हैं। तो सोहाई कहती है कि पता नहीं क्या बात है, मुझे तो सिर्फ यही सुनने को मिला कि उसके पेरेंट्स की वजह से उसे स्कॉलरशिप मिली थी लेकिन उसने लेने से डिनाई कर दिया और आधे में अपनी स्टडी को छोड़कर वापस आ गया। और इसी बात को लेकर हर जगह पर बातें होती रहती हैं। अब कुछ ही देर में यूनसू भी यहाँ पर खाना लेकर आ जाता है। योंग उसे देखते ही इग्नोर करते हुए यहाँ से चली जाती है। स्कूल से बाहर निकलते हुए ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए जा रही थी। सोहाई बताती है कि आज मॉर्निंग में सुबह प्रेयर के लिए गई तो वहाँ मुझे मेरा ड्रीम बॉय मिला, जिसे देखते ही मैं तो शॉक हो गई। सोहाई का सिस्टम ऐसा ही था, ये जिस लड़के को भी देखती थी इसे पसंद आ जाता था। योंग इसकी बातें सुनते ही इसे कहती है कि तुम्हारा नहीं कुछ हो सकता। नेक्स्ट सीन में योंग अपने घर वापस आती है। एक्चुअली ये कल रात ही अपने नए घर में शिफ्ट हुई थी। अब ये अपने सामान के एक एक बॉक्स को अनबॉक्स करना शुरू करती है और इसी दौरान इसे अपना एक पुराना लव लेटर मिलता है जिसे देखते ही इसे काफी गुस्सा आता है और फिर ये इसे गुस्से से फाड़कर साइड पर फेंक देती है। उस तरफ यूनसू को दिखाया जाता है जो आज भी अपने स्कूल में किसी बात को लेकर ह्यूमिलेट हो रहा था। ये अपनी बुक्स को लेकर जाने लगता है तो इस सामने से एक लड़का दिखाई देता है। यूनसू को देखते ही अपना पास्ट याद आता है जहाँ ये बरिस्टा से बात कर रहा था। कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे तो पेरेंट्स भी नहीं हैं। इस पर बरिस्टा से कहता है कि बात ये नहीं है कि तुम्हारे पेरेंट्स हैं या नहीं, बात इस वक्त ये चल रही है कि तुम्हारे अबाउट जो रूमर्स है वो कौन फैला रहा है। जाकर उस लड़के को ढूंढो और उससे पूछो। प्रेजेंट में बरिस्टा से देखते ही पूछता है कि क्या तुम वापस भी आ गए? यूनसू इसे हाँ कहता है। नेक्स्ट सीन में योंग अपने घर को क्लियर करने के बाद कचरा लेकर बाहर आती है तो इसे सामने से यूनसू आता हुआ दिखाई देता है। ये एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए इसे देखते ही छुप जाती है। कुछ देर छुपने के बाद जब ये दोबारा मुंह निकाल कर देखने लगती है तो यूनसू इसके सामने ही खड़ा था। अब ये जैसे ही इसे इग्नोर करके जाने लगती है तो यूनसू इसे रोक कर पूछता है कि तुम्हारी ग्रेजुएशन अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुई। एम्बैरेसमेंट के चलते योंग इसे कहती है कि मुझे ऐसे ही स्टडी करने में मजा आता है। फिर यूनसू से पूछता है कि तुम फिर मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। अब ये बात सुनते ही योंग फिर से एम्बैरस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ये अपने घर पर चिल करने की कोशिश कर रही होती है कि तभी से आवाज सुनाई देती है तो इसके घर का डोर लॉक ओपन कर रहा है। डोर ओपन होते ही यहाँ पर एक कपल आता है। ये उन्हें देखते ही पूछती है कि तुम लोग कौन हो। तो ये आदमी बताता है कि ये तो हमारा ही घर है, हम लोग यहीं पर रहते हैं। एक्चुअली योंग के साथ फ्रॉड हुआ था
इसने जिस लड़की से ये घर लिया था वो इस घर की असली मालिक थी ही नहीं। इसी सीन के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है।